प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके टर्म 1 की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। जैसा कि हम मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों ही जो ये सब्जेक्ट है केवल इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो पढ़ते रहिए और टर्म 1 की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको करवाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप जानते हैं कि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं काफी घुमा के आएंगे। तो हम पहले सीखेंगे कि जो बेसिक चीजें हैं वो क्या होती हैं और इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा जो आपको खुद करने होंगे एंड यू विल राइट द सॉल्यूशंस ऑफ दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन, हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्या होती है। ट्राई मीन्स होता है 3। ट्राई मीन्स क्या होता है 3। जैसे मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2, तो ट्राई मीन्स कितना होगा 3। फिर आता है आपका गोनो। गोनो मीन्स होता है साइड्स या एंगल्स भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, एंगल्स। ठीक है, और मिट्री क्या है, मिट्रॉन, मेजरमेंट। तो जब हम 3 साइड्स या एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं एंड व्हेन वी स्टडी अबाउट द रिलेशंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने और उनके जो साइड्स हैं और उनके जो एंगल्स हैं उनके बीच में रिलेशन अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसी पूरे कोर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सारा चीज इन्हीं के ऊपर घूमता रहता है, या तो साइड होगा, एंगल होगा और हमें इनके बारे में बताना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम एक्सपेंड करें तो ट्राई मीन्स कितना होता है 3। अरे ट्राई मीन्स कितना होता है 3 होता है कि नहीं होता है? यस ऑफ कोर्स होता है। मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2, तो ट्राई मीन्स 3। इसके बाद क्या आता है गोनो। गोनो का मतलब क्या होता है, गॉन साइड्स होता है या एंगल्स होता है। और फिर आता है मिट्री, मिट्रॉन, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल कैसे बनता है, बना के दिखाओ जरा। ये है क्या राइट एंगल? यस ऑफ कोर्स दिस इज अ राइट एंगल, क्योंकि यहां पे कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल। अब आपको एंगल्स के बारे में जानने की जरूरत है और साइड्स के बारे में जानने की जरूरत है। साइड्स कौन कौन सी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आप ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, यू विल नेम देम, एक स्पेसिफिक नाम देंगे। इसको हमने पॉइंट मान लिया ए, दिस इज बी और दिस इज सी। अब इनको जब हम नाम देंगे तो राइट एंगल है, बहुत स्पेसिफिक नाम देना पड़ता है। तो ये जो है राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब हम थीटा एक एंगल मान लेते हैं, थीटा। थीटा क्या होता है, एक एंगल होता है, इसको हम इस साइन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी मान लेंगे, हम इसको कह सकते हैं एंगल सी भी कह सकते हैं, लेकिन हमने इसको क्या माना, थीटा। अब थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के जो बिल्कुल सामने वाली साइड होगी उसको हम क्या कहेंगे। तो एक बिल्कुल सीधी सी बात है, आप बोलेंगे, अगर भूल जाते हैं तो आप लिख लीजिए, थीटा ने पीटा। थीटा ने क्या किया, पीटा। किसको पीटा, परपेंडिकुलर को। थीटा ने किसको पीटा, परपेंडिकुलर को। तो कहने का मतलब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और एक एंगल लेंगे आप थीटा, 90 डिग्री को छोड़ के, ये भी थीटा हो सकता है और ये भी थीटा हो सकता है। तो जो बिल्कुल इसके सामने वाली साइड होगी उसको क्या कहेंगे आप, परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से। किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से। अब मैंने परपेंडिकुलर बोला है ना, तो लिखो इसको, यहां पे लिख लो। यहां पे आप लिख लेंगे, क्योंकि सारी चीज मैं नहीं लिखता हूं, तो ये आप खुद लिखेंगे कि दिस साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो आप यहां पे लिखिए कि ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करना है, थीटा ने पीटा, थीटा के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब ये जो थीटा है, तो एक जैसे थीटा जहां से निकलेगा जो एंगल बना रहा है, तो एक तो स्लांट होगा, जो लाइन जाएगी एक स्लांट होगी। ठीक है ना, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज पे एंगल बना रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो एक स्लांटिंग लाइन होगी। जो स्लांटिंग लाइन होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बच्चे, हाइपोटेन्यूज। तो एक और आसान सा तरीका बनाता हूं, 90 के सामने वाला। पॉइंट नंबर 1 था कि थीटा के सामने पीटा, परपेंडिकुलर। और दूसरा पॉइंट ये है कि 90 के सामने वाला, 90 के सामने। अरे लिख लिया करो, हिंदी में लिख लिया करो, अंग्रेज बनने से क्या हो जाएगा, चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अंग्रेजी तो आप कभी भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में आप ये बोल देंगे, द एंगल विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंगल 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, जो साइड है,
तो ये साइड क्या हो गया AC। तो 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या आपका कहलाता है हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाता है हाइपोटेन्यूज। और द साइड, एक और जो साइड होगी जहां से उस साइड को क्या कहते हैं एडजेसेंट। वो जो एडजेसेंट टू दैट थीटा होगा उसको आप क्या कहेंगे बेस। क्या कहेंगे बेस। लिख लिया आपने। तो ये आपका क्या हो गया, इसको किससे डिनोट करोगे B से डिनोट करोगे। इसको किससे डिनोट करोगे H से। इसको किससे हम डिनोट करेंगे H से। और दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये साइड जानना बहुत जरूरी है, साइड जानना बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, थीटा ने पीटा किसको परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। और एडजेसेंट टू दैट थीटा, एक जो स्लांट था वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, जो एडजेसेंट में है वो क्या कहलाएगा बेस। ये एंगल जानना जरूरी है कि कौन सा। मान लीजिए मैंने कर दिया एंगल चेंज, मैंने कर दिया एंगल चेंज। अब मैंने ये जो थीटा है इसको कहां पहुंचा दिया, यहां पे। मीन्स थीटा जो एंगल है अब कहां पे है, यहां पे। दिस इज A, दिस इज C एंड दिस वन इज B। अगेन दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब थीटा के सामने वाला क्या आ गया पीटा। वाह, किसको पीटा, मुझे मत पीटना। थीटा के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में। अब इस थीटा के जो स्लांटिंग वाली साइड है उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। और एडजेसेंट टू दिस थीटा इज नोन एज बेस। तीनों साइड्स क्लियर होगी ना। जब आपको ये तीनों साइड्स क्लियर होगी तो फिर कुछ है ही नहीं। यही तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपका ट्रायंगल कैसे भी हो जाए, मान लीजिए आपका ट्रायंगल इस तरीके से करके है, ठीक है ना। यहां पे 90 डिग्री है तो क्या है बिल्कुल 90 डिग्री अगर यहां पे है तो सामने वाली साइड क्या कहलाती है हाइपोटेन्यूज। थीटा किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, तुम्हें बोल दो इसको, क्या फर्क पड़ता है। थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर। बचा क्या है ये वाला, इसको क्या कह दोगे बेस। तो हमें तीन साइड्स मालूम चल गई हैं कि इन तीनों साइड्स को लेना कैसे है। अब आता है द फर्स्ट, जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है, इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप बनता है वो मैं आपको बताता हूं। टिल देन तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, दीज आर द रिलेशंस जो दिखाता है एंगल्स और साइड्स के बीच में, एक राइट एंगल्स के और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होगा वो बताएगा आपको। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सिखाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि 2 बार बोलिए खुले मन से प्रेम भैया। क्या बोलिए प्रेम भैया, बोल के दिखाओ जरा प्रेम भैया। एक बार और प्रेम भैया, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए प्रेम भैया। देखिए भाई ये 2 वर्ड्स हैं, वाई दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, और क्यों मैं रटवा रहा हूं, जस्ट बिकॉज आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूं कि अगर ये तरीका आप जानेंगे तो बद्री प्रसाद को उसको जाएंगे भूल, ठीक है ना। कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हर हर बोलेगा नहीं क्योंकि हम नया कंसेप्ट करने वाले हैं। प्रेम भैया कुछ नहीं बोलेगा बद्री प्रसाद। देखिए क्या होता है पीबी, पी का मतलब प्रेम, पी का मतलब प्रेम और बी का मतलब भैया, ठीक है ना। तो प्रेम भैया, पी मतलब पीबी प्रेम भैया। तो जो सबसे पहला आपको बोलना है टेंजेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है पीबी, टेंजेंट थीटा पीबी। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, प्रेम भैया टेंजेंट थीटा प्रेम भैया। प्रेम भैया बोल रहे हो तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, टेंजेंट थीटा बोल रहे हो। प्रेम भैया यदि आप बोल रहे हो तो इट मीन्स यू आर सेइंग व्हाट, आप प्रेम भैया बोलना चाहते हो, ठीक है। तो आपको किसी को प्रेम भैया बोलना हो तो कुछ मत बोलो, आप टेंजेंट थीटा भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया प्रेम भैया। और फिर इसके बाद आ जाइए यहां पे आप लिख लो टेंजेंट थीटा। क्या लिख लो टेंजेंट थीटा। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज नोन एज पीबी मींस प्रेम भैया। उसके बाद जो दूसरा रेशियो है वो क्या है पीएच, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम भैया है तो प्रेम होगा तभी तो प्रेम भैया बनेगा। तो पी ओवर में एच क्या होता है P ओवर एच साइन थीटा। P ओवर एच क्या होगा आपका साइन थीटा, P ओवर एच साइन थीटा, P ओवर एच साइन थीटा। और ये BH भैया है, प्रेम है भैया है। आगे बात समझ में, प्रेम है तभी तो भैया है। तो P ओवर एच प्रेम है, B मन भैया और H मीन्स है। तो ये क्या बनेगा आपका कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों याद हुआ कि नहीं, टेंजेंट थीटा मतलब प्रेम भैया, टेंजेंट थीटा मीन्स प्रेम भैया। अरे याद हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि बस आपको ये चीज याद करनी है P और B और काम खत्म। P और B आपने लिख लिया। उसके बाद एक बार यहां पे
जैसे यहाँ पे लिखा आपने P ओवर B, इसके बाद एक बार P लिख दिया, एक बार B लिख दिया, दोनों के नीचे H लगा दो, दोनों के नीचे H लगा दो, कहानी खत्म। इसको बोलोगे टेंजेंट, इसको बोलोगे साइन और इसको बोलोगे कोस। इसी प्रकार इनका उल्टा भी होता है। इनका क्या होता है? उल्टा। अगर मान लीजिए ये रेशियोज उल्टे हो गए, मीन्स H ओवर P, ये वाला जो साइन थीटा वाला जो रेशियो है P और H हमने लिया है अप टू डाउन। आगे बात सुनिए, न्यूमरेटर में P है, डिनोमिनेटर में H, अप टू डाउन, अप टू डाउन। अगर नीचे से ऊपर चलेंगे, नीचे से ऊपर, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा? सीकेंट थीटा। और टेंजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट थीटा। आगे बात समझ में? देखो किसी ने बोल दिया कि भाई मुझे बताओ कोटेंजेंट थीटा, प्रेम भैया, भैया प्रेम। आगे बात समझ में? तो उल्टा हो जाएगा ये, तो कोटेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? बी ओवर में P। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा? H ओवर में P। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक, और ये क्या हो जाएगा? H ओवर में B। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, तो आप एक और यहां पे लिख लीजिए फॉर्मूला की, जो साइन थीटा होता है 1 ओवर में क्या होता है? कोसेक थीटा। इसके बाद आपका कोस थीटा क्या हो जाएगा? 1 ओवर में सीकेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? 1 ओवर में कोटेंजेंट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशोज हैं, इसको आप याद कर लीजिए। और ये तो मैंने बता दिया, थीटा ने पीटा, क्यों पीटा, किसको पीटा? परपेंडिकुलर को। तो और ये जो 90 डिग्री वाला होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और एडजेसेंट साइड जो होती है उसको क्या कहते हैं? बेस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट जो आपको रिलेशन याद करना है, एक जो टेंजेंट थीटा है, जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा क्या होता है? रेशियो बता के दिखाओ प्रेम भैया। तो जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। मींस इन दोनों एंगल्स साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो होता है। उसके बाद अगर उसका उल्टा करें, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा। तो कोटेंजेंट थीटा क्या होता है? कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कहां खत्म होगी? PB से, प्रेम भैया से खत्म स्टार्ट होगी और खत्म भी यहीं पे होगी, PB। आगे बात समझ में? यदि आपको ये चीज समझ में आ गई है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, प्रेम भैया थैंक यू। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देता हूं जहां पे आपको मालूम करना है कि भाई ये थीटा किधर लेना। अगर थीटा ये रहेगा तो ये परपेंडिकुलर, थीटा इधर भी हो सकता है तो ये परपेंडिकुलर। बहुत आसान है। थीटा ने पीटा किसको? परपेंडिकुलर को। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट साइड क्या कहलाता है? बेस। यदि हमें ये चीज समझ में आ गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं और कैसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यू विल गेट टू नो कि इनका एप्लीकेशन कैसे करना है। और एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन दूंगा, आप उसको कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तभी तो सीखने का पूरा फायदा होगा। ठीक है ना बच्चों? चलो लिखो। तो प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छे से आ गया ना। अब चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो उनका एप्लीकेशन है, ये कह रहा है दैट दिस इज गिवन दैट AC इज 13, ये मान लीजिए A और C है, और ये मान लीजिए B है, एंड BC इज 12। वो कह रहा है कि जरा टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा के जो रेशियोज हैं वो निकाल के बताओ। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? यस, टेंजेंट बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो भाई? बोल दो प्रेम भैया। P का मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? नहीं मालूम। यदि परपेंडिकुलर नहीं मालूम है तो कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? ये बताओ। पाइथागोरस बाबा को यहाँ पे सीन में ला दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इन अ राइट ट्राइंगल जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, ये परपेंडिकुलर है भाई, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द बेस। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। जो जो वैल्यू मालूम है पुट कर दो। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपका? पता नहीं, यही तो निकालना है। बेस क्या है? 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। P स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। P स्क्वायर यहीं छोड़ दो। 169 में से 44 घटाओ, 9 में से 4 जाए 5, 6 में से 4 जाए 2, और ये 0। तो P स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? 25, और ये हटाओगे तो रूट, और P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 5। और एक और आसान तरीका है, ट्रिपलेट तो बोलते हैं। ट्रिपलेट में कितना होता है? 5, 12 और 13। तो अब क्या करना है? जो टेंजेंट थीटा, हाँ, तो अब क्या करना है हमें? टेंजेंट थीटा निकालना है ना। परपेंडिकुलर जरा देखो, परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के सामने वाला 5, और
इसके नीचे क्या आएगा, बेस। अरे सबसे आसान है यार, टेंजेंट थीटा बोल रहे हो। यदि मान लो किसी बंदे का नाम प्रेम है, मान लो मेरा ही नाम प्रेम है, तो क्या बोलोगे, टेंजेंट थीटा भैया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर और बेस में क्या आएगा, बेस। तो ये क्या हो गया, P और बेस क्या है आपका 12, तो ये आपका क्या आ गया, टेंजेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा निकालना है। ओह, सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस हम जानते हैं, कोस क्या होता है भैया, है क्या है, कोस मींस बी और में एच, इसका उल्टा कर दो तो एच और में क्या आ जाएगा आपका बी। हाइपोटेन्यूज क्या है 13 और बेस क्या है 12, तो ये आपका आ गया बहुत आसानी से। और मैं बताता हूं, मैंने थीटा चेंज कर दिया, मैंने थीटा यहां से खड़ा होके पीटा था ना इसने, अब इसको हम कर देते हैं यहां पे। अब अगर मैं बोलूं, ये भी रफ कीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब अपने हिसाब से लगाना है। थीटा अगर यहां पे हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। मैंने बोल दिया कि जरा निकाल के तो बताओ, साइन थीटा निकाल के बताओ, साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, साइन थीटा निकाल के बताओ। तो साइन थीटा क्या होता है, अरे क्या होता है, प्रेम है। क्या होता है, प्रेम है। किससे, सभी से, किताब से, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा अपने पुस्तक से प्रेम करेंगे, अपने बुक से प्रेम करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको विद्या आएगी। तो साइन थीटा क्या हो गया, P और में H। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होने वाला, ढीठ बंदा है हाइपोटेन्यूज। उसके बाद साइन थीटा ये हो गया। मैंने बोला कि चलो भाई कोटेंजेंट थीटा निकाल दो। कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट PB और कोटेंजेंट BP, ठीक है, BP। तो बेस क्या है आपका, यहां पे बेस सामने वाला नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो गया आपका बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, सामने वाला। सो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि जो थीटा है, अगर अपना प्लेस बदल ले, अगर यहां पे है और यहां पे है, तो कैसे वैल्यूज निकलेगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी। ये 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, और ये 4 साइन थीटा कोस थीटा और 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा दिया हुआ। तो हमें निकालना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो बच्चों, आप ये दिस इज गिवन, तो आप लिख देंगे 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 3, लिख दिया क्या, लिख लो। अब क्या करोगे यार, रेशो तो दिया नहीं हुआ है, रेशो दिया होता तो मैं कुछ निकाल लेता, तो रेशो नहीं दिया हुआ, तो इस 4 को इधर सरकाओ ना, इधर सरका दिया तो क्या हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/4। तो कई बच्चे क्या करेंगे, दे विल मेक द ट्राइंगल, और यहां पे वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देंगे, प्रेम भैया को याद करेंगे। लेकिन प्रेम भैया को याद करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि लगाने की जरूरत है। क्या है, ये जो साइन थीटा है, मैंने आपको चीज बताई थी, दैट टेंजेंट थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन थीटा ओवर कोस थीटा, एंड कोटेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो जरा इस चीज का इस्तेमाल कीजिए, अभी बताया ना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा ना, सभी को किससे डिवाइड कर दो, कोस से डिवाइड कर दो। तो 4 साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा, और जब इस तरह कर देना, एक 4 साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस थीटा ओवर कोस थीटा। अरे बात समझ में आई नहीं, कि नहीं, देखो समझना क्या यार, साफ साफ दे रखा है, जो चीज दे रखा है उसी के हिसाब से तो क्वेश्चन पूछेगा। आप समझ पा रहे हो, लायक कौन किसके लायक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब मान लीजिए यू आर स्टडिंग इन 10th क्लास, नोबडी इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस ऑफ नर्सरी एंड केजी क्लास। कोई पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। तो यहां पे टेंजेंट दे रखा, तो इशारा कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है बच्चे, टेंजेंट का इस्तेमाल करो, टेंजेंट का, अपनी बुद्धि का विकास करो, टेंजेंट का इस्तेमाल करो। तो हम बोलेंगे यार यहाँ पे तो साइन दे रखा, टेंजेंट कैसे, अगर कोस से डिवाइड कर दो, अपनी मर्जी से डिवाइड करोगे तो सबको करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? यदि हम कोई चीज मैथमेटिक्स में अपनी मर्जी से इंसर्ट करते हैं, देन वी हैव टू गिव इट टू ऑल द टर्म्स, सभी को देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 साइन ओवर कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, साइन ओवर कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा, इसको काट दो, माइनस का 1, यहां पे फिर से क्या आ जाएगा 4, और यहां क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा, और यहां पे प्लस का 1। और जरा सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू पुट करनी है, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। 4 tangent theta, what is the value of tangent theta? Tangent theta is 3/4 minus 1. Again 4, the value of tangent theta is 3/4 and then this is plus 1. और जरा थोड़ा एक स्टेप और आगे सॉल्व कीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 3 - 1 2, 4 से 4 कैंसिल, 3 + 1 4, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो ये देखो प्यारे बच्चों, कितना आसानी से अपना आंसर आ गया। चलो 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, करके वीडियो पॉज कर लो, करके नोटबुक में, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। भाई देखो, जब भी मेरी वीडियो देखते हो एजुकेशनल वाली, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सिट विद अ नोटबुक एंड अ
पेन। क्योंकि हम केवल सिखाते हैं, नौटंकी नहीं करते कि आप देख लोगे फिल्म खत्म और लिख दोगे वाह भाई वाह, ऐसी कुछ बात नहीं है। आपको पढ़ना है तो शिद्दत से पेन और नोटबुक लेके बैठनी पड़ेगी। टिल देन क्वेश्चंस कीजिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमने पढ़ा ये उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, जरा करके दिखाओ। कैसे क्वेश्चंस हैं? धाकड़ का मतलब सॉलिड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। बिल्कुल पेंदे से दे दूंगा तो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाओ और क्वेश्चंस करके दिखाओ और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। टिल देन करते रहो और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखो। खुश रहिए। थैंक यू।